जय हिंद। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि स्टॉक का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई कैसे करें। अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पर टूटा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अब मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई स्टॉक का बॉटम कैसे फाइंड करें, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं उन लोगों ने टॉप पे यहाँ पर ले रखा है, तो उनको अब यहाँ पर ये पता लगाना है कि भाई ये अब और कितना गिरेगा। जब भाग रहा था तब किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये इसका टॉप कितना है। जब ये गिर रहा है तो अब यहाँ पर लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अब ये कितना गिर सकता है। तो उसी लिए मैं आज आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी स्ट्रेटजी कि यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर स्टॉक का टॉप क्या है, बॉटम क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसा यहाँ पर सिखाऊंगा कि भाई जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो है मैक्सिमम आपकी जो ट्रेडिंग करने की जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी, आपको मार्केट का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो है एक जो टेक्निकल है उससे ज़्यादा यहाँ पर साइकोलॉजी को प्रेफर करता हूँ और इसके बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। और इसी में मुझे जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है एक पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिला है। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर टेक्निकल के अलावा साइकोलॉजी को समझकर उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो बाकी ट्रेडर्स है उससे काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर मेरा मोटिवेशन है बढ़ाइए ताकि जो वीडियो है वो डेली बेसिस पे आपको रेगुलरली मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी स्टॉक का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, एक ये वीडियो हो गया और एक और वीडियो शायद दाऊ थियरी में हो सकता है, तो वो दोनों अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, और ये वाले वीडियो में तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो वो वाला वीडियो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए ताकि आपको ऑलमोस्ट आइडिया तो यहाँ पर आ ही जाएगा। और ये वाले वीडियो में कुछ आपको यहाँ पर जैसे टेक्निकली बेस पे यहाँ पर चार्ट के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ऐसे चार्ट के ज़रिए आपको कैसे समझना है कि आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे टॉप क्या है बॉटम क्या है। ठीक है, तो ये पता लगाना है किसी स्टॉक का टॉप और बॉटम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम जो है वो तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली टॉप और बॉटम क्या है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर चांस है आपके काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, काफ़ी हद तक आपके चांस है कि आप यहाँ पर टॉप बॉटम आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, इसका एक रीज़न देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप के यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं और आपने अगर नोटिस किया होगा, आपने जो पूरे इसकी हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखी होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा स्टॉक के साथ, तो आपको ये पता लगा होगा कि एक स्टॉक जो है ना वो एक पैटर्न्स जो है उसकी एक हर बार रिपीट करता है, एक ही मैनर में जो स्टॉक है वो चलता रहता है। तो इसी वजह से आप जो है यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है एक सही अपना अंदाज़ा है और लगा सकते हो कि स्टॉक का ये टॉप बनेगा, ये स्टॉक का बॉटम रहेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दो ऐसे मेथड है कि आप यहाँ पर कर सकते हो। एक तो पहला है कि आप अपनी जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर क्या रखा, एक टारगेट सेट किया, एक स्टॉप लॉस सेट किया और आपने ट्रेड लिया। तो जो आपका टारगेट पॉइंट है, जो आपका क्या है टारगेट पॉइंट है, वो आपके लिए टॉप है। अब आप बोलोगे कि भाई चलो मैंने तो यहाँ पर एक टारगेट रखा, ये तो मेरा हिट हो गया, तो क्या ये टॉप हो गया? ठीक है, उससे तो मार्केट इतना ऊपर चला गया, तो क्या ये टॉप था? बिल्कुल टॉप था। क्यों टॉप था? क्योंकि अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो मार्केट में तो इतने थाउजेंड्स में स्टॉक्स है, क्या आपने सब में यहाँ पर मुंह कैप्चर किया? क्या केपेबल होला क्या सब में मुंह कैप्चर करो? फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, सब कुछ है यहाँ पर। कितने कितने परसेंट के यहाँ पर रिटर्न्स बन रहे हैं, क्या आपने सब कुछ कैप्चर किया? नहीं कर सकते। तो पहले तो ये रियलिटी को समझो। जिस दिन यहाँ पर ये जो रिटेलर्स है वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें से हमको बस छोटा सा ही हमको यहाँ पर पार्ट हिस्सा जो है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमको छोटा सा मूवी कैप्चर करना है, तो इतना अगर आप समझ लोगे ना तो छोटा छोटा करके भी आप बहुत ज़्यादा हद तक आप जो है अपना पैसे को कंपाउंड कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझना चालू कीजिए कि यहाँ मार्केट में सब कुछ नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, आप सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे मार्केट में, ये आप पहले डिसाइड कर लो कि अगर आप देखिए, आप
क्या होगा कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपका टारगेट हिट हुआ, आप निकल गए। तो अगर आपने टारगेट हिट किया, आप निकल गए, उसके बाद आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाना शुरू हो गया, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो ऑलरेडी टॉप पे निकल गए, उसका मतलब आपकी वो टॉप बना, आपका आपके लिए टॉप है। अगर उससे आप और ऊपर जाता है, ठीक है, चलो इससे और ऊपर गया, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो कितने सारे जो जो चीज़ है यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर रोज होता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपको, ये साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब ये दूसरा है कि आपको ये जो स्टॉक का बिहेवियर है वो समझना पड़ेगा कि स्टॉक किस पैटर्न में चलता है। और अगर आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो मैक्सिमम टाइम आप जो है बॉटम को अचीव करोगे, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले चलते हैं यहाँ पर इन्फोसिस के ऊपर। तो इन्फोसिस के ऊपर हम जाएंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए एक पैटर्न जो है वो हमेशा बनती है, एक पैटर्न है वो हमेशा बनती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये नीचे आया ऐसा डब्ल्यू, उसके बाद एक फेक आउट, उसके बाद ऐसे फिर से यहाँ पर डब्ल्यू, और यहाँ पर एक ऊपर की ओर रैली निकलना शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए ऊपर आया एक डब्ल्यू पैटर्न, एक फेक आउट, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए जब ऐसा कर रहा है ना, तो ये देखिए 1 2 3 4 बार इतनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक पोटेंशियल बाइंग एरिया है। तो यहाँ पर ये आपका एक बॉटम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या हो सकता है? बॉटम। अभी देखिए बॉटम में क्या होता है कि आप क्यों बॉटम को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाओगे? टॉप के ज़रिए। टॉप यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन बॉटम जो है काफ़ी हद तक आप बॉटम को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? तो इसीलिए हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम तक जाने की पॉसिबिलिटी है वो एक लिमिटेड है। स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। लेकिन जो टॉप है ना, वो यहाँ पर कितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो इन्फाइनाइट तक जा सकता है। तो इसलिए स्टॉक की अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट है। तो इसलिए आप बॉटम को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बॉटम है, तो ये एक हो सकता है कि एक बॉटम है। अभी देखिए यहाँ पर आपको मार्केट में आए हो तो यहाँ पर आपको रिस्क जो है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको ये एक पॉसिबिलिटी ये रखनी है, माइंडसेट में रखना ही नहीं कि मैंने जो सोचा अब ये तो हो रहा है इतने टाइम से, तो ये भी ऐसा ही चलेगा। एक दिन अगर ऐसा आ गया ना ख़राब, तो आपके पूरे पैसे जो है अभी तक के बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को कभी भी आप ओवर एस्टिमेट मत करना, उसको यहाँ पर जो है एक रिस्क समझ कर ही काम कीजिएगा। जैसे कि अभी यहाँ हुआ है, हम सबको पता है कि ये बॉटम है, ठीक है, हम सबको पता है कि ये बॉटम है, लेकिन यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स के 500 पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी डाउन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3% यहाँ पर निफ्टी में गिरावट है। ग्लोबली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक प्रेशर है, ठीक है। और अगर अभी तो यहाँ पर ये जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक है वो तो अभी हुए भी नहीं, और अगर हो गए तो ये तो बॉटम गया, ठीक है। उसके बाद तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये बॉटम, ये तो फिर निकलेगा नीचे, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन एकदम नॉर्मल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने सही आइडेंटिफाई किया कि ये बॉटम ही है, ठीक है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ये बॉटम है? तो हाँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही बॉटम है। बॉटम का मतलब एक ही नहीं होता। बॉटम का मतलब ये होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, कि आपने एक ऐसे लेवल पे बाय किया जहाँ से आपको पोटेंशियल है अपसाइड का, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपने कहीं बीच में बाय नहीं किया, ठीक है, कहीं बीच पे यहाँ पर आप नहीं अटके हो कि आपने यहाँ पर बीच में रखा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा है, टारगेट इतना छोटा है। ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। आपने बॉटम पे बाय किया, यानी कि स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है और आपका जो टारगेट है ना वो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर बड़ा है, तो वो आपके लिए बॉटम रहेगा। और उसके बाद जो है एक ऐसा नहीं है कि बॉटम में एक बार बन गया मतलब यानी और नहीं बन सकता। ये बॉटम हो सकता है कि किसी कंडीशन में वो उसके और नीचे चले जाए, ठीक है, तो ये एक और नया बॉटम बनाएगा, ठीक है। तो आप जब दूसरा बॉटम आइडेंटिफाई करोगे तो इस तरीके से आप जब आइडेंटिफाई करते हो ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि वो मैक्सिमम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉटम्स बनाए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी फिर मार्केट को समझने में दिक्कत है कि भाई आपको समझ में नहीं आया कि अब ये जो इसकी इफ़ेक्ट है वो कितनी है। जैसे कि अभी यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है। तो चलो हमने ये बॉटम आइडेंटिफाई किया था, ये तो बॉटम से यहाँ से रिवर्स होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता तो अब मुझको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चलो मार्केट में कंडीशन में सिचुएशन में ये है, ठीक है, तब ये यहाँ पर कितने तक डैमेज दे सकता है स्टॉक को और नया बॉटम जो है वो क्या हो सकता है। तो आप गलत हो सकते हो एक बॉटम के लिए, दो बॉटम के लिए, लेकिन अगर आप बार बार अगर गलत हो रहे तो फिर आप में यहाँ पर दिक्कत है कि आपने बॉटम जो है सही से नहीं चुना है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर बॉटम मल्टीपल यहाँ पर बने। हो सकता है कि एक बने या दो बने, उससे ज़्यादा यहाँ पर ये चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर
उतने और बॉटम यहाँ पर बने। ठीक है, 3 हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर ये चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक जनरली फंडामेंटल स्टॉक की बात करें जो जनरली यहाँ पर अच्छे हो, तो यहाँ पर वो इतना यहाँ पर आपको ज़्यादा गिरावट नहीं देंगे। ठीक है, वो साइडवेज पैटर्न में निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना जो डैमेज है वो नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहिए, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद भी यहाँ पर देखिए स्टॉक में आपको इतनी यहाँ पर गिरावट नहीं दिखेगी। देखिए आप स्टॉक को आपको टॉप पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इतना है कि यहाँ ये जो है आप यहाँ पर ये इतना नहीं गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको टॉप की बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको टॉप आइडेंटिफाई करने के मैंने एक चांस बताया कि आपको क्या करना है, आपको टारगेट पे निकल जाना है, तो वो आपके लिए एक टॉप हो गया। ठीक है, आपको आपकी सिस्टम जो बताए कि यहाँ पर आपको निकलना है तो आपको निकलना है, तो वो आपके लिए टॉप बन गया। अभी डिक्सन की बात करें तो यहाँ पर मुझे कैसे पता लगा कि ये डिक्सन का ये टॉप है। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा? क्या मैं यहाँ पर निकला? नहीं निकला, मैं कुछ 5600 के आसपास मैं यहाँ पर निकला हूँ। तो जब मैं डिक्सन के ट्रेड में था तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली जो है एक यहाँ पर एक एक्सटेंशन लगाया। ठीक है, तो मुझे मिला कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। अभी फर्स्ट टारगेट पे निकलना है, मैं निकल जाता, नहीं निकला, वेट किया सेकंड टारगेट का। क्यों किया? इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अर्निंग्स उसकी आने वाली थी, तो ज़्यादा चांस है कि वो उसको ब्रेक करके इतना तो हो ही जाएगा। इतना अगर पावर के साथ ब्रेक हुआ तो ये तो आसानी से दे देगा, लेकिन ये वाला टारगेट है वो मेरा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये टारगेट पे रखा। और जैसे कि आप है वैसे मैं भी हूँ लालची, तो इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर टारगेट होने पे नहीं लगाया। वो क्यों नहीं निकला मैं टारगेट होने पे? वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरी जो सिस्टम है उसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जब तक 5 EMA के ऊपर जो आपका स्टॉक ट्रेल कर रहा है, 5 EMA के ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो आपको अभी निकलने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले जो है ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं निकला। और उसके बाद जब देखा कि इतने स्ट्रॉन्ग, इतने यहाँ पर देखिए इतने 200-300 पॉइंट यहाँ पर विक बनी लंबी वाली, तो यहाँ पर फिर मैंने जो है एग्जिट अपनी जो है 5 EMA के क्लोज होने पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि जो है इसका ये एक टॉप बन चुका है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके ऊपर हो सकता है कि कितना भी चला जाए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ना। तो इस तरीके से आपको जो है जितना आपको मिल सकता है, मैक्सिमम आपको मिल सकता है, वो आप लेने की ट्राई कीजिए। इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर ये जो इतना चल गया, तो काफ़ी लोग इसी में चल रहे थे कि IRCTC इतना भाग गया, IRCTC में चले जाओ, जील इतना भाग रहा है उसमें चले जाओ, टाटा मोटर्स इतना भाग रहा है उसमें चले जाओ। जो चल गया उसमें यहाँ पर लोग उसको खींचने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है उसमें यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करते हुए कि छोटा छोटा करके मैं उसको कंपाउंड करूँगा, पहले 100 कमाऊँगा, फिर उसके बाद 200 कमाऊँगा, 400 कमाऊँगा, 800 कमाऊँगा। ऐसे करके लोग यहाँ पर नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उनको एकदम से पैसा मिल जाए, और उसी में यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने टॉप पे बाय करके फंसे हुए हैं। और उन्हीं लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई स्टॉक का बॉटम क्या रहेगा, टॉप क्या रहेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए, उनका बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर माइनस में है। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर देखिए एक दिख रहा है आपको एक सेम बटन में जितना स्टॉक यहाँ पर भागेगा उसका यहाँ पर ऑलमोस्ट 78% तक का रिट्रेसमेंट वो ले लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 78% पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भागेगा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जितना भागेगा उतना यहाँ पर खा जाएगा पूरे का पूरा। तो ये स्टॉक ही ऐसे पैटर्न में चलता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जब इतना तेज़ यहाँ पर भागा, उसके बाद जो इतनी स्पीड से नीचे आया, तो हो सकता है कि यहाँ ये वाला जो है एक एरिया उसके सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अब बोलोगे कि ये तो 200 के नीचे है, ये हो, सब बात ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे होना इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम से बस नीचे नीचे ऐसे ही गिरता जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। देखिए ये मूविंग एवरेज में यहाँ पर वो नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया ना, नीचे आया उसके बाद गया ना, तो इस तरीके से आपके पास हिस्टोरिकल डेटा रहता है, तो उसका आपको पता लगता है कि भाई इतना नीचे गया तो यहाँ से चांस बनेगा कि ये फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है, और यहाँ पर मैंने इसमें जो है बाय पोजीशन इनिशिएट की। मुझे लगा कि भाई ये बॉटम है। अब क्या आपको दिख रहा है कि ये एक बॉटम बन रहा है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा खासा जो बॉटम है बन रहा है, लेकिन क्या ये परमानेंट बॉटम ऐसा मान सकते हैं कि परमानेंट बॉटम है? नहीं। अभी देख सकते हो ये अच्छा खासा बॉटम की तरह बिहेव तो कर ही रहा था, यहाँ से बाउंस बैक भी ले रहा था। ठीक है, एक पहली बार बाउंस बैक लिया, सेकंड टाइम बाउंस बैक लिया, उसके बाद देखिए इतना बढ़िया सा यहाँ पर देखिए पिन बार यहाँ पर
वो भी बन गया। हर बार यहाँ से सपोर्ट 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 यहाँ पर ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। उसके बाद आया भाई मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट, बहुत भयंकर नेगेटिव सेंटीमेंट आया। उसके बाद देख के सीधा सब कुछ, कोई सपोर्ट वपोर्ट बॉटम कुछ नहीं, सीधा नीचे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक जो इवेंट है ना उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको किसी एक डायरेक्शन में सीधा, मार्केट को सिंपल मत समझो। मार्केट को आप इतनी आसान तरीके से समझोगे ना तो मार्केट आपको आसानी से यहाँ पर बाहर फेंक देगा। आपको हर एक कंडीशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अब बॉटम इनिशिएट किया, तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो ये जो इवेंट है अब उसका यहाँ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट ये वाले स्टॉक में कितना हो सकता है। ये स्टॉक है अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 18% का डाउन उसमें आ चुका है। तो अब ये मैक्सिमम यहाँ पर ये जो है वो कितना गिर सकता है, तो वो आइडेंटिफाई करना। उस हिसाब से मैं जो इसका नया बॉटम है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँगा कि यार ये जो है बॉटम मेरा एक नया हो सकता है। अब हो सकता है कि मैं उसमें थोड़ा सा गलत चला जाऊँ, उसके नीचे थोड़ा सा और चले जाए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर आपकी ये जो स्टडी है वो गलत हो जाएगी। एक तो मैक्सिमम टाइम आप गलत जा रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो लेवल्स है वो उसको मेंटेन करेंगे, और उससे ज़्यादा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर नहीं गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसके नीचे अगर स्टॉक के जाना चालू कर देगा तो यहाँ से वो स्टॉक जो है फिर से बाउंस होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक आपको ये एग्जांपल दिखा दिया। उसके बाद एक हेवल्स का भी एक अच्छा खासा एग्जांपल है। ठीक है, तो हेवल्स में जब यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा था तो आप देख सकते हो कि कितनी बार यहाँ से सपोर्ट 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 ले रहा था। तो हमको पता लग रहा है कि यार देखिए इतना टॉप पे गया है तो उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर एक पोटेंशियली बॉटम का चांस हमको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद उसकी अर्निंग रिपोर्ट आने वाली थी, तो ये तो पक्का यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन के जरिए यहाँ पर ये ऊपर निकल ही जाएगा। तो वैसा ही हुआ, यहाँ पर बाई किया, उसके बाद एक्सपेक्टेशन के चलते यहाँ पर ये स्टॉक इतना फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो वैसा ही सेम कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक पहले ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से एकदम बहुत तेज़ भयंकर नीचे आया। सेम यहाँ पर भी हुआ, एकदम ऊपर गया और यहाँ से एकदम से उसने नीचे आ गया, और यहाँ पर आकर ये बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स होते हैं वो जनरली यहाँ पर आपको एक सेम पैटर्न जो होते हैं उसी में चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एशियन पेंट की बात करें, ये सबसे मेरा बढ़िया ट्रेड यहाँ एशियन पेंट में बहुत मस्त ट्रेड रहा। क्यों रहा? देखिए, एशियन पेंट का पता है कि भाई एक ऐसे पैटर्न में यहाँ पर एक एशियन पेंट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, वो गिरता बहुत कम है, भागता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गिरावट यहाँ पर उसमें बहुत कम होती है, और उसमें जो गिरावट होती है, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा रहेगा ना तो उसमें मैंने बताया कि आप कैसे बॉटम को आइडेंटिफाई करोगे, तो इस तरीके से भी आपको एक जनरली आइडिया लग जाएगा। तो एशियन पेंट में विशल ब्लोअर चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि स्टॉक को तो बहुत भयंकर क्रैश होना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। देखिए कितना ये पावर होता है, फंडामेंटली बहुत अल्टीमेट स्ट्रांग होते हैं ना, अल्टीमेट स्ट्रांग। तो उसका पावर के इतना भयंकर यहाँ पर ये इसमें एक जो है विशल ब्लोअर है, यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट्स इतना डाउन है, और ये स्टॉक देखिए ऑल टाइम हाई से कितना क्लोज चल रहा है। ठीक है, तो ये होते अल्टीमेट स्ट्रांग। अगर इसकी जगह किसी और स्टॉक होता ना, तभी किसकी उसकी तो बैंड बच चुकी होती। इन्फोसिस के साथ भी ऐसा हुआ था विशल ब्लोअर, तो उस टाइम इन्फोसिस की क्या हालत हुई थी आप सबको पता रहेगी। अगर आपने वो देखा होगा इन्फोसिस को उस टाइम पे आप हो गए, तो आपको पता रहेगा कि इन्फोसिस बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर पीटा था, लेकिन ये नहीं पीटा। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये गिरावट हुई थी यहाँ पर, तब से मैं यहाँ पर ट्विटर पे बोल रहा था कि भाई यहाँ पर बाई कर सकते हो, बाई कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका था वो। ठीक है, और अगर आप मेजरमेंट करोगे तो जितने परसेंट वो हर बार गिरता है उतने परसेंट पे यहाँ पर आ चुका था। तो ये हो सकता है कि पोटेंशियली यहाँ पर ये उसका जो है बॉटम बन सकता है। ये स्टॉक जो है वो जनरली यहाँ पर अपनी 200 पीरियड के नीचे बहुत ही रेयर केस में जाता है। ठीक है, 200 के नीचे तो ये बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर जाता है। ठीक है, अब ये कोविड का पीरियड था इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल गया, लेकिन ये ऐसे यहाँ पर है बहुत रेयर यहाँ पर आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम यहाँ पर सही रह जाएंगे कि अगर ये इस पर यहाँ पर जो 200 है उसके ऊपर बाय करेंगे। जो उसके अगर नीचे गया तो यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे कि और कितना गिर सकता है, और उसके नीचे तो फिर गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे ही 30%, 40-50% ऐसे क्रैश नहीं होता कभी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रीज़न चाहिए तभी क्रैश होते हैं, वरना 20%, 25% तो बहुत होता है ऐसे स्टॉक के लिए। ठीक है, तो जब इतना परसेंट गिरा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल हमको दिख रहा है कि ये क्या है, बॉटम है। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो आप अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं। मार्केट पूरा सेंटीमेंट डाउन, सारे स्टॉक 20-25% यहाँ पर लोगों के
क्रैश है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं जो मेरा पोर्टफोलियो में ये ग्रीन में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने क्या लगाया, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, मैंने बस एक लेवल बनाया था, लेवल पे आया, ईएमए पे आया, बाय कर दिया, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अभी कई लोग हो जाएगा कि भाई ये विसल ब्लोअर है, तो ये एशियन पेंट में कुछ ये हो गया वो हो गया। अरे हो गया तो इसका भी हमने हेज निकाला ना, इसका भी तो हेज निकाला। अगर एशियन पेंट बर्बाद होता है, पूरा ज़ीरो होता है, तो बर्जर पेंट तो है, उसके पास टेक जाएगा, सारा मार्केट कैप्चर होगा। ठीक है, तो वो भी हमने इक्वल क्वांटिटी में बाय करके रखा है। तो इस तरीके से आपको जब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, आपको वो नहीं करना कि प्रॉब्लम आ गया अब मैं क्या करूँ, पैनिक कर दूँ, सेल कर दूँ, उसको निकाल दूँ, ऐसा नहीं। आपको प्रॉब्लम आया, अगर आप एशियन पेंट में फंसे भी हो, चलो मान लेते टॉप पे फंसे हो, तो एशियन पेंट में आपको जब ऐसे न्यूज़ मिलती है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर स्टॉक में इंस्टेंट निकल लेके सोचते हो। लेकिन आपको जब ऐसे ये जो पूरी हिस्ट्री है वो आपको नहीं दिखती कि एशियन पेंट किस तरीके से काम करता है। आप कितने सारे लोग हैं, जब ऐसे न्यूज़ आई तो यहाँ पर ऐसे लॉस में निकल गए। ठीक है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये, चलो मान लिया कि ये इसमें ये गड़बड़ है, ठीक है, मान लिया गड़बड़ है, लेकिन अगर गड़बड़ है भी तो क्या कहीं कुछ और इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो ये किसी ने नहीं सोचा। बर्जर पेंट के बारे में, बाकी के पेंट सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में उसने किसी ने सोचा कि एशियन पेंट जो इतना अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है, अगर वो सारा मार्केट कैप्चर वो उसके किसी कंडीशन में वर्स्ट केस, पूरा वर्स्ट केस निकाल ले, पूरी कंपनी ज़ीरो हो जाएगी, पूरी कंपनी में ताला लग जाएगा। वैसा होगा नहीं कभी, लेकिन ऐसा मान के चलते, लेकिन तो मार्केट जाएगा किधर, बाकी की टॉप कंपनीज़ के ऊपर जाएगा। तो वो वाले स्टॉक्स उठाओ आप हेज करने के लिए, तो उनका तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उतना पैसा आपका वहाँ पे बन जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर नहीं सोचते, लॉस में निकलना स्टार्ट करते। ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक जो है उसका स्टॉक का जो टॉप है, बॉटम है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंडीशन इतनी है कि आपको जो स्टॉक का बिहेवियर है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, और आपको जो टारगेट प्राइस है ऊपर की ओर, अब वो तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बॉटम है उसमें लिमिट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई आपको स्टॉक का अगर आप बिहेवियर पता चल जाएगा आपको, तो आपको अल्टीमेटली आइडिया आ ही जाएगा कि भाई ये स्टॉक जो है इतना फर्दर गिर सकता है। अभी जनरली ये 100 पीरियड से सपोर्ट ले लेता है, 100 से सपोर्ट लेता है, लेकिन इस बार कैंडल इतनी रेड है, इतनी फुल्ली बेरिश कैंडल थी, क्लोजिंग आ गई 100 के नीचे, 100 के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो 200 के ऊपर तो टेस्ट करने के लिए एक बार जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं। तो इसलिए आप सबको पता है कि 200 पे आएगा, तो 200 पे आप यहाँ पर जो है एक बाई जो है उसका कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आप काफ़ी हद तक जो है उसके टॉप बॉटम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप बस ये करना कि जो आपका टारगेट प्राइस है वो आए तो निकलो, आप ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ। यहाँ पर मैंने वीडियोस रखे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो देखो। ठीक है, उसका ये वीडियो भी है आइडेंटिफाई टॉप बॉटम, इसमें भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आइडेंटिफाई एक और नई मेथड है, तो उससे कैसे करना है, तो आपको वो भी पता लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे कुछ ट्रेड्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपको यहाँ पर फॉलो करना है तो यहाँ पर डेली के जो है मीम्स और जो रील्स है वो यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो इंस्टा पे कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ट्रेड्स है जो मैंने किए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिक्सन का 5675, यानी कि ऑलमोस्ट 5700 पे मैंने यहाँ पर सेल किया था डिक्सन। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहीं पे आ जाएगा डिक्सन। तो यहाँ पर देख सकते हो डिक्सन मैंने इतने टॉप पे यहाँ पर निकाला, तब मैंने यहाँ पर 4 आवर की कैंडल यहाँ पर देख रखी थी, ये तो अच्छी कैसे चल रही थी। अब जैसे इतने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, और जैसे ही यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, टॉप पे बेचा। उसके बाद देखिए विप्रो, ये भी मैंने बेचा। HDFC बैंक 1670 पे बेचा उसको भी, तो वो भी देखिए HDFC बैंक 1600 पे आ गया। उसके बाद देखिए अभी कितने पे चल रहा है HDFC बैंक, तो वो देखें तो 1489 पे चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1489 पे चल रहा है, मैंने कितने पे बेचा यहाँ पर, ठीक है, मैंने कितने बेचा, 1670 पे बेचा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर निकला है टॉप पे 1670। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने टॉप पे निकाला है। कैसे निकाला, सिंपल सा फंडा, मैंने यहाँ पर टारगेट मेरा अचीव हुआ,
निकल गया, बात खत्म। इसके ऊपर उसको जाना जाना ही जितना जाए, 1600 का या 2000 हो जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो जितना चाहे था मिल गया ना। तो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा ना तो आप यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। और आपके जो सिस्टम है वो ऐसे रखनी है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा और जो टारगेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो आपका बड़ा रहना चाहिए। तो आप छोटा छोटा करके आप जितने सक्सेसफुल आपका ट्रेड होते जाएंगे उतना ही आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होते जाएगा, ठीक है। और आप इसमें ज़्यादातर तरीके से आप नॉइस से बचोगे और आपके पास कैश जो है वो अवेलेबल रहेगा। आपने टारगेट प्राइस पर निकाल दिया, अब निकाल दिया, उसके बाद अगर चलो मार्केट में कुछ बुरा हो जाता है, मार्केट क्रैश होता है, तो आपके पास कैश है। अब कैश का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शंस में जा सकते हो, आप अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, सेल करना है तो और सेल कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कैश है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्शन जो है ले सकते हो। उसके बाद सिमिलरली विप्रो भी है यहाँ पर, ठीक है। तो HDFC बैंक विप्रो भी देखिए कितना ड्रॉप हुआ है, अभी आप देखोगे तो अभी और ड्रॉप हो चुका है। उसके बाद देखिए कोटक बैंक कितना बेचा, 2181 पे बेचा, 2181 पे कोटक बैंक। देखिए 2181, 2181 ये यहाँ पर देखिए, यहीं कुछ यहीं पे मैंने आपको जो है वो बेच दिया। क्यों बेच दिया, मेरा टारगेट हिट हो गया। अब मेरा टारगेट हिट हुआ तो मैं क्या करूँगा, बेचूंगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो जाना होगा जाएगा। इसके बाद देखिए 20 to 50 तक गया था, तो मैं क्या करता, मैं ये सोचता कि चलो यार अभी तो मैंने क्यों बेचा, बाद में बेचता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो क्या मुझे बताओ कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मुझे कितना, ये स्टॉक कितना, उसका टॉप क्या है, नहीं पता है ना। जब आपको नहीं पता है कि टॉप क्या है तो आपको फालतू में रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिग्रेट दोगे उतना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में लॉस करोगे, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में रिग्रेट करना बंद करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि मैंने ये किया, अच्छा किया, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, अच्छा हुआ, इतने पैसे है, मैंने इतने कंपाउंड के, आगे मैं और इतना कंपाउंड करूँगा, मेरा टारगेट ये, इतना रिटर्न बनाऊंगा। आप ऐसे करके यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा जो रिटर्न है वो कमाओगे, ठीक है। उसके बाद देखें कोटक महिंद्रा, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखें JSW स्टील 674 पे बेचा। उसके बाद कुछ बाई किया, कुछ सेल किया, ठीक है। एस्ट्रल भी सेल किया। देखिए दीपक नाइट्रेट को बाई किया था 2250 पे, 2250 देखिए, तो ये भी मैंने बाई किया। तो यहाँ पर जैसे ये एक जो बॉटम है उस पर आने आया, ठीक है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पर बाई करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि ये जो बॉटम है वो पूरी तरीके से बॉटम है, इतना क्रैश हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो मैंने यहाँ पर बाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 100 EMA पे आ चुका था, ठीक है। और यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल जो है वो दे रहा था तो मैंने यहाँ पर बाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं गलत हो गया, ठीक है। ये जा तो अच्छा ही रहा था, ठीक है, आपको ये रेड कैंडल दिखेगी, लेकिन देखिए ये ऊपर 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 ही निकल रहा था, ये एक्चुअली में बॉटम ही बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखिए फिर से यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होना शुरू हो गई और यहाँ पर ये जो है वो क्रैश होना यहाँ पर शुरू हो गया। तो अब मुझे पता लगाना है कि इसके जो बॉटम से और वो कितना यहाँ पर गिर सकता है। तो चलो इसमें पहली बार में तो गलत हो गया, अब देखना है कि भाई नेक्स्ट और यहाँ पर कितना गया। अभी दूसरी बार में अगर गलत होता हूँ तो यहाँ पर चांसेस है कि भाई अब मैं यहाँ पर तीसरी बार भी यहाँ पर गलत चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक जो है उसको सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इसका जो बॉटम है वो कितने, एक जो टाइम में आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि इतना बॉटम है। और अगर आपने चलो मान लिया उसके नीचे भी चला गया तो, लेकिन आपने जो टॉप है, आपके जो टॉप है उससे तो आपने कई ज़्यादा अच्छी प्राइस से बाई किया है ना। अगर मैंने यहाँ पर बाई किया है, मैंने आप यहीं पे बाई किया है तो मैंने यहाँ ऑलमोस्ट 25% के डिप पे बाई किया है, तो 25% के डिस्काउंट पे मुझे स्टॉक मिल रहा है, तो क्या ये बुरी बात है, नहीं, अच्छी बात है। अगर मैं अब नेक्स्ट डिप में यहाँ पर बाई करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, जो 34% का डिप है, 35% का डिप है, तो क्या मेरे लिए अच्छी डील नहीं है, बहुत अच्छी डील है, ठीक है। ऐसा स्टॉक देखिए बहुत ही रेयर केस में 200 पे आता है, 200 पे कभी आया ही नहीं, ठीक है। 200 पे तो लास्ट यहाँ पर मार्च 20 में आया था, उसके बाद कभी 200 पे आया नहीं, और अगर मिल रहा है 200 पे तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको और ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये एक आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत लैग हो रहा है, ठीक है, इंस्टा पे चलते हैं। अभी आप देखिए बाइंग जो बाय कर रहे थे, अब बीच में यहाँ पर देखोगे तो DIS ने कई टाइम पे यहाँ पर बाय किए थे, ठीक है, इतने टाइम से सेल कर रहे थे, बीच में कहीं पे उसने यहाँ पर बाय किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यह बाय कब किया,
जैसे कि मैंने बाय किया, यहाँ पर देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो ऐसे करके यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए एशियन पेंट 2916 पे मैंने बाय किया एशियन पेंट को, ठीक है, एशियन पेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे कब कब बाय किया 2961, यानी कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय किया, ये वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पर बाय किया। तो जैसे ये रेड कैंडल बनी, जब रेड है तो जाने दो इसको, जितना जाता है जाने दो। उसके बाद जैसे यहाँ पर ग्रीन बनना शुरू हुई और ये सपोर्ट लेवल पे था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच में से ही बाय कर दिया क्योंकि एशियन पेंट है, गिरने वाला स्टॉक नहीं, बहुत ही रेयर किस में गिरता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उसको एक डिप यहाँ पर बाय कर दिया। और उसके बाद देखिए कि ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर, ठीक है, गिर ही नहीं रहा, और गिरेगा। मैं तो चाहता हूँ कि और गिरे तो और उठाऊँ इसको, लेकिन ये गिर नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक और मैटर है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक बॉटम को अचीव किया? बिल्कुल किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, अपना जो एक डिसाइड किया कि भाई इतना हो सकता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो इतना हो सकता है, तो यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर मैंने ले लिया। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो वो आप यहाँ पर स्टॉक के साथ अगर आप एक्सपीरियंस रहोगे ना, तो अभी यहाँ पर आपको आएगा। आप जितना यहाँ पर एक स्टॉक के साथ टिके रहोगे, जितना ज़्यादा आप स्टॉक को यहाँ पर दिखते रहोगे रोज़ रोज़, तो उतना ही यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस आएगा कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर रुकता है, ऐसे ऐसे इवेंट पे ये स्टॉक ऐसा रिएक्ट करता है। अब वो आप रियल टाइम में जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये जो चीज़ है वो नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एशियन पेंट का भी हुआ। उसके बाद ये कंप्लीट ये सारा बाय 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 मैंने किया, ठीक है। यहाँ पर ये भी, ये देखिए डीवी स्लैब भी बाय, ये भी बाय, सब कुछ यहाँ पर मैंने बाय किया। और उसके बाद यहाँ पर जो है आगे की स्टोरी यहाँ पर बाकी है। तो इस तरीके से ये जब ये बॉटम से मुझे मिले, ये उस पिछली बार यहाँ पर जब पड़ा, यहाँ पर मार्केट गिरा था, तो उसकी बार यहाँ पर मैंने बाय किया था, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, और अभी यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पर फिर से जो है वो क्रैश हो रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से जो मार्केट क्रैश हो रहा है, तो अब मुझे सोचना है कि भाई अब और कितना गिरेगा, ठीक है। अब ये और यहाँ पर कितना और यहाँ पर जा सकता है, और उसके हिसाब से मैं अपना जो बॉटम है मार्केट का वो आइडेंटिफाई करूँगा, और वहाँ पर मैं आके एग्जैक्ट में यहाँ पर डिप जो है अपनी बाय करूँगा, ठीक है। रैंडमली यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो उसकी भी यहाँ पर बोलते हैं ना कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो ऐसा है कि जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि गिरते मार्केट में बाय कर लो, ठीक है। आप देखिए कि बॉटम कहाँ पर बन रहा है, और उस बॉटम पे जाकर बाय कीजिए। मैंने इंस्टेंटली वो रेड कैंडल बाय नहीं किया, उसके बाद जब बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट किया, वहाँ पर मैंने बाय किया, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी एक मार्केट के बॉटम को पिन टू पिन यहाँ पर आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक सिग्नल चाहिए कि यहाँ पर जो मार्केट है पोटेंशियल रिवर्स कर रहा है, तो आप वहाँ पर जाके जो है बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टॉप बॉटम कैसे करना है, ठीक है। और अगर आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही है कि बॉटम के बारे में, हो सकता है कि आपको बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बॉटम को यहाँ पर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसमें मैंने टॉप के बारे में इतना बताया नहीं था, लेकिन बॉटम के बारे में अच्छा बताया था। तो यहाँ पर आप बॉटम के बारे में आप देखिए कि बॉटम को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, और मैक्सिमम आप जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रीफर कीजिए, एक अच्छे लॉजिकल वैलिड सपोर्ट। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको सिखाया है, जो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पर फिबोनाची, और जो अगर यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको फिबोनाची, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, वो सब सिखाया है। तो वो सब का यूज़ कीजिए, और यहाँ पर पता लगाइए कि ये और कितना गिर सकता है, कितने लेवल तक ये जा सकता है। तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर प्लान कीजिए कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो वो सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है वो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।